हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल फैक्ट्स मॉनिटर पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बताने वाले, अगर आप नए जमीन लेने के बारे में सोच रहे हैं या आपके पास दोस्तों अगर पुराना जमीन आप लिए हैं तो उस जमीन को आप कैसे रजिस्ट्री करवाना है दोस्तों, क्या उसमें बदलाव आया है या पुराना तरीका से ही रजिस्ट्री होता है जमीन का दोस्तों, इसी के बारे में दोस्तों आज इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में जानकारी देने वाला हूं। तो आप लोग भी अगर जानना चाहते हैं दोस्तों तो इस वीडियो में आप लोग शुरू से अंत तक बने रहें। और दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बस आपसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट रहता है कि आप लोग अगर इस चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपने अगर सब्सक्राइब कर दिया दोस्तों तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको हम सारा जानकारी देते हैं। दोस्तों, आपको पता है कि बिहार में 20 अगस्त से जमीन का सर्वे चालू हो चुका है। और बिहार में जब 20 अगस्त से जमीन का सर्वे चालू हो गया दोस्तों तो जमीन से रिलेटेड बहुत ऐसा बदलाव है दोस्तों वो हो चुका है। आपको बतलाए कि अगर जमीन का आप सर्वे करवाते हैं या आप अगर नई जमीन लेने के बारे में सोच रहे हैं या उस जमीन को आप रजिस्ट्री कराने के बारे में सोच रहे हैं तो इसी के बारे में हम इस वीडियो में बहुत ऐसा बदलाव है जिसके बारे में हम जानकारी देने वाले दोस्तों। क्या आप पुराना तरीका से जमीन का रजिस्ट्री होगा या कुछ नए बदलाव आया है, तो अब इसी के बारे में हम आपको पूरी डिटेल में जानकारी देंगे और आप कैसे अपना जमीन को आसानी से रजिस्ट्री करवा सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो में हम पूरा जानकारी दे रहे हैं। सबसे पहले बताएं दोस्तों, अगर किसी भी जमीन को लिए हैं, बिहार में हो या किसी भी स्टेट में हो, खास के दोस्तों अगर बिहार में अगर आप नए जमीन लेने के बारे में सोच रहे हैं या उस जमीन को आप ले लिए हैं, अगर उस जमीन को दोस्तों अभी तक रजिस्ट्री नहीं करवाए तो उस जमीन को आप कैसे अपना रजिस्ट्री आप करवा सकते हैं। दोस्तों बताएं कि जब तक जमीन का सर्वे पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक जो दोस्तों जमीन का आपका जो जमीन लिए उसका रजिस्ट्री करवाना दोस्तों बहुत ज्यादा परेशानी हो सकता है। तो आप लोग जो है अगर जमीन लिए हैं या नए जमीन है दोस्तों या पुराना जमीन है, अभी तक उस जमीन का अगर रजिस्ट्री नहीं करवाए हैं तो आप लोग कुछ दिन वेट कर लीजिए, ताकि आप लोग जो जमीन जब सर्वे हो जाता है पूरी तरीका से तो आपका जब जमीन रजिस्ट्री करवाते हैं तो आपका जो जमीन है डायरेक्ट नेट पे आ जाएगा और आपको कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होना पड़ेगा। तो इसीलिए आप अगर अभी तक जमीन का रजिस्ट्री नहीं करवाए हैं या कराने वाले हैं तो आप लोग का आप कैसे होगा दोस्तों, इसके बारे में सबसे पहले आपको हम जानकारी दे दें। सबसे पहले बताऊं दोस्तों, अगर जमीन का आप रजिस्ट्री करवाते हैं तो इस सर्वे में दोस्तों सबसे पहले आपको एक कार्ड मिलेगा जिसको दोस्तों भू आधार नाम से जाना जाएगा। जैसे दोस्तों आपको आधार कार्ड दिया जाता है जिसमें 12 अंकों का नंबर होता है, उसी तरीका से आपको भू आधार कार्ड करके एक कार्ड दिया जाएगा जिसमें आपको जो बहुत अभी सारा केवाला होता है, खतियानी होता है, जब जमीन रजिस्ट्री करवाते हैं तो उस सभी कागज को आपको लेके रजिस्ट्री ऑफिस जाना होता है। तो अब ये टेंशन दोस्तों आपको खत्म होने वाला है, क्योंकि आपको जब जमीन का सर्वे स्टार्ट हो जाता है और जमीन सर्वे अपना करवा लेते हैं आप, तो आपको एक भू आधार कार्ड के नाम से एक कार्ड मिल जाएगा जिसमें आपको सारा जमीन का जो ब्यौरा डाटा मैचिंग रहेगा। और आप किसी भी जमीन को आप बेच रहे हैं या किसी भी जमीन को आप खरीदारी कर रहे हैं उसका रजिस्ट्री आप करवाते हैं तो अब आपको दोस्तों भू आधार कार्ड को लेके रजिस्ट्री ऑफिस जाना पड़ेगा। उसी रजिस्ट्री ऑफिस में दोस्तों आपके जो भू आधार कार्ड है और जो कैंडिडेट आपसे जमीन लेता है या जिस भी कैंडिडेट से आप जमीन को बेच रहे हैं उस कैंडिडेट के भी पास दोस्तों भू आधार कार्ड होता है। अब सबके पास दोस्तों धीरे धीरे जो जैसे आधार कार्ड आपका बना था, जिस तरीका से बच्चे का आधार कार्ड अभी पता है आपको कि सबके पास है, इसी तरीका से आपको बताएं कि भू आधार कार्ड जो प्रत्येक घर में दोस्तों एक एक भू आधार कार्ड होगा जो उसका घर का मुखिया होगा उसी के नाम से दोस्तों भू आधार कार्ड बनेगा। या नहीं जिसके नाम से अगर दोस्तों किसी कारण से जमीन है या जमीन उसके नाम से तो उसी के नाम से दोस्तों भू आधार कार्ड बनेगा। और भू आधार कार्ड बनने के बाद आप जब जमीन रजिस्ट्री करवाते हैं तो रजिस्ट्री ऑफिस जाते हैं तो अब आपको ज़्यादा लफड़ा नहीं होता, ज़्यादा परेशानी नहीं होता है। आपको बस कार्ड ले जाना है, आपका अपना भू आधार कार्ड, किसी भी कागज़ का आप कोई ज़रूरत नहीं है। पहले आता था खेसरा नंबर, खाता नंबर, बहुत ऐसा नंबर जो है वो होता था और आपको केवाला हो गया, खतियानी हो गया और जो भी और भी कागज होता है दोस्तों उसमें मैचिंग रहता है, उसमें डाला हुआ रहता है नंबर। अब दोस्तों आपको कोई तरीका का कागजात है जो नहीं ले जाना है, किसी कागजात का आवश्यकता नहीं है। आपको भू आधार कार्ड नंबर दिया जाएगा, उसी नंबर से आप उसमें सारा मैचेबल रहेगा, उसमें सारा डाटा आपका रहेगा। आप अगर किसी के नाम जमीन करना चाहते हैं, जो भी जमीन नाम करना चाहते हैं दोस्तों भू आधार कार्ड लेके जाना है। आपको रजिस्ट्री ऑफिस जैसे जाते हैं वहाँ पे आपको जो रजिस्ट्री स्टाफ होता है उसको आप बताते हैं कि इतना नंबर का ज़मीन है, मेरा खाता नंबर इतना है, इसके नाम से ये ज़मीन हम बेच दिए हैं या इसको दान करें, जिस भी तरीका से आप देना चाहते हैं उसको,
तो आपको वहीं पे दोस्तों वो कर दिया जाएगा और उसके नाम से जो उसका भू आधार कार्ड जो भी होगा उसके भू आधार कार्ड में आपका जमीन का डाटा जो चढ़ा दिया जाएगा और आपका भू आधार कार्ड से आपका डाटा का जमीन जो है वो डिलीट कर दिया जाएगा। इस तरीका से दोस्तों आपको बताएं कि आपका जमीन का बिक्री होगा, आप खरीदारी कर रहे हैं तो आपका खरीदारी भी इसी तरीका से होने वाला है। तो अब दोस्तों आपको अगर रजिस्ट्री ऑफिस में रजिस्ट्री करवाते हैं जमीन की, किसी भी जमीन के दोस्तों, तो आप ज़्यादा परेशानी नहीं होना पड़ता है, आपको किसी भी तरीका का परेशानी नहीं होगा। आप जाते हैं आसानी से अपना काम करते हैं और साथ में दोस्तों आपको ज़्यादा समय पहले लगता था 2 दिन 3 दिन या किसी में तो दोस्तों 1 हफ्ता भी समय लग जाता है। इस तरीका से जो समय लगने वाला था वो समय अब नहीं लगेगा, आपका दोस्तों बहुत जल्द काम हो जाएगा और आप आसानी से काम करा के रजिस्ट्री ऑफिस से वापस आ सकते हैं, जो कि दोस्तों आपका समय भी बचेगा और आपके साथ साथ जो समय के अनुसार आपका काम भी बहुत जल्द होगा, जो कि बहुत फास्ट काम होने वाला है। दोस्तों इस वीडियो में इसी के बारे में जानकारी देने वाले थे। आप लोग को ये वीडियो दोस्तों अगर हेल्पफुल लगा हो तो आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ अगर शेयर नहीं किए व्हाट्सएप पे तो जरूर अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये जानकारी हो जाए। और इस वीडियो को 1 लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि आप अगर 1 लाइक दोस्तों इस वीडियो को कर देते हैं तो हमको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन होता है और बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, ताकि हमको वीडियो बनाए बहुत अच्छा लगता है और मज़ा आ जाता है। इसलिए आप लोग जरूर 1 लाइक इस वीडियो को कीजिएगा। और आप लोगों के दोस्तों मन में कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो दोस्तों कमेंट बॉक्स नीचे खाली, वहाँ पे अपना कमेंट कर सकते हैं। उसमें दोस्तों हम आपका जवाब जो बहुत जल्द देने का कोशिश करेंगे और बहुत जल्द जो है आपका सारा कमेंट का जवाब हम दे दिए जाएंगे। दोस्तों इस चैनल पे पता है कि हम इसी तरीका से वीडियो बनाते रहते हैं दोस्तों, कानून से रिलेटेड हो गया, जमीन से संबंधित हो गया, सरकार का नया स्कीम आता है, जो भी स्कीम आता है दोस्तों उससे रिलेटेड हम इस पे वीडियो बना के डालते रहते हैं दोस्तों। मोटिवेशनल से संबंधित हो गया, फाइनेंस से संबंधित हो गया, इस सभी ऐसा दोस्तों है जो हम वीडियो बना के और इस चैनल पे सबसे पहले आप लोगों को प्रोवाइड करते रहते हैं। आप लोगों के मन में कोई सवाल है तो आप हमें बता सकते हैं, ताकि उस पर भी दोस्तों हम वीडियो बना के सबसे पहले आप लोगों को प्रोवाइड करें और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे। और सबसे पहले इस चैनल पे दोस्तों हम जानकारी देने की कोशिश आप लोगों को करते रहते हैं। जो भी नया अपडेट आता है दोस्तों सबसे पहले हम दोस्तों चाहते हैं कि आप लोगों को जानकारी मिले और आप लोगों को जानकारी हम देते रहते हैं। तो जरूर दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।